हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं किसे? दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किए गए कार्य के बराबर होती हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक जूल होता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझने के लिए हम दो आवेशों पर विचार करते हैं। एक Q1 है और एक कितना है Q2 है। इन आवेशों को बिंदु A और बिंदु B तक लाना है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी R है। इस आवेश को Q1 को लाना है बिंदु A पर और ऐसे ही कहाँ है Q2 को लाना बिंदु B पर। कहाँ से लाना है इसको? अनंत से। अनंत पर स्थित है कोई आवेश Q1 उसे बिंदु A पर लाना है। इसी प्रकार कोई आवेश Q2 अनंत से लाना है कहाँ पर? B पर। हमें पता है जब कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। तो इसी प्रकार जब हम आवेश Q1 को अनंत से A तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को हम कहते हैं W1। इसी प्रकार जब आवेश Q2 को अनंत से B तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, उसे कहेंगे हम W2। तो आइए समझते हैं दोबारा से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को। दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। तो हमने क्या, इन आवेश अनंत पर थे, एक दूसरे के समीप लिया इनने, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। तो इन दोनों आवेशों को हमने क्या बना लिया? एक निकाय बना लिया जिसमें दो आवेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? R दूरी पर हैं। तो इस निकाय को बनाने में हमने कितना कार्य करा? इसे आवेश को लाने में W1 कर दिया, इसको कर दिया W2। तो इस निकाय को बनाने में कुल कार्य कितना होगा? W बराबर कितना होगा? W1 प्लस के W2। जबकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहती है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। कितना कार्य है हमारा? W है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? U बराबर W। क्योंकि इसकी परिभाषा से स्थितिज ऊर्जा जो होती है उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किए गए कार्य के बराबर है। किया गया कार्य कितना है हमारा? W टोटल। तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? W के। तो हम आगे करते हैं इसे। हमारा आवेश अभी हम दो आवेशों के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले Q1 और Q2 है। इन आवेशों को बिंदु A पर और बिंदु B पर लाना है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी R है क्योंकि हमें W1 W2 के मान निकालने हैं। अब इस आवेश को लाएंगे हम अनंत से यहाँ तक Q1 को, ऐसे ही Q2 को अनंत से लाएंगे हम B तक। इसको W1 कह देते हैं वर्क और इसको लाने में W2 वर्क कह देते हैं। तो करते हैं, पहले ये लाना है और फिर ये लाना है। तो करते हैं पहले आवेश Q1 को बिंदु कहाँ तक? A तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर। कार्य हमारे पास में दो फार्मूले हैं जिनसे निकल सकता है। एक तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। हमारे यहाँ कोई बल नहीं पता और विस्थापन अनंत से ला रहे हैं। तो दूसरा क्या है? विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है? वैद्युत विभव की परिभाषा कहती है एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, कोई एकांक आवेश रखा है, इसे वैद्युत विभव के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। हम कह रहे हैं इस आवेश को यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना? W है। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात, इस आवेश क्या Q0, तो इसका
अनुपात कितना होगा, ये हो गया कि अनुपात को उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम लाए हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या हो गया, एक अंक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश जिसको लाएं का अनुपात उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर लाएं उस पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो इससे W कितना आ जाएगा, कार्य बराबर W बराबर Q की तरफ Q0 हो जाएगी। तो कार्य बराबर क्या हो गया, ये क्या, विभव, वैद्युत विभव गुणा कितना, ये क्या है, आवेश। तो हम इससे निकालेंगे कार्य, क्या, वैद्युत विभव गुणा आवेश। तो जब हम Q1 को कहाँ पे लाए, A पे लाए, हमारा Q1 है, ये रहा पहले स्टेप में हम Q1 को लाएंगे। Q1 है, कहाँ लाना है, बिंदु A पे लाना है, और कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से। तो क्या होता है, कहाँ पे ला रहे हैं, बिंदु A पर, तो क्या करना पड़ेंगे, विभव, कहाँ पर, बिंदु A पर, वैद्युत विभव, कहाँ पर, बिंदु A पर, बिंदु A पर हो गया, गुणा आवेश, कितने, आवेश हो गया। तो वैद्युत विभव कहाँ पर ला रहे हैं, A पर, A पर कितना आवेश होगा, कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि जब हम ला रहे थे, हम Q1 को लाए, जब हम Q1 को लाए बिंदु A पर, जब लाने से पहले कोई वैद्युत क्षेत्र होगा या नहीं, आसपास कोई आवेश ही नहीं है, इसके पास में कोई आवेश नहीं है, तो वैद्युत विभव भी नहीं होगा। तो वैद्युत विभव कितना होगा, बिंदु A पर 0, तो पहले कोई आवेश नहीं, खाली हम किससे लाएं, हम खाली A पर लाए हैं आवेश Q1 को। जब हम Q1 को नहीं लाए थे तो वहाँ कोई विभव था, कोई विभव नहीं था, तो कितना होगा, 0। और कितना आवेश लाए हम, Q1, तो W1 कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। अब क्या करते हैं, आवेश को क्या करते हैं, Q2 को लाते हैं बिंदु B तक। तो आवेश Q2 को, अब आवेश Q2 कहाँ लाएंगे, बिंदु B पर, आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया कार्य, इसे हम क्या कहते हैं, W2। क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव किस बिंदु पर, बिंदु A पर, किस बिंदु पर ला रहे हैं हम, B पे ला रहे हैं ना, किस बिंदु पर ला रहे हैं, B पर। तो बिंदु B पर वैद्युत विभव गुणा आवेश। अब जब हम बिंदु B पर लाएंगे Q2 को, तो A को तो हम पहले बिंदु A पर हम Q1 तो ला चुके हैं पहले ही, इससे 8 दूरी पर क्या है, बिंदु B है। अब Q2 को लाएंगे हम अनंत से लाएंगे, कहाँ पर, B पे। जब B पर लाएंगे तो इस पर विभव होगा, हाँ, अभी लाए नहीं हम, रखा, हमने माना दूर रखा, तो इस पर विभव होगा, हाँ, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। तो इस बिंदु पर विभव किसके कारण होगा, Q1 के आवेश के कारण। तो बिंदु B पर विभव किसके कारण होगा, तो Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। तो आवेश Q1 के कारण होगा इस पर वैद्युत विभव, Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव गुणा आवेश। जब हमारे पास में कोई आवेश रखा हुआ है, इससे 8 दूरी पर हम क्या निकालें, वैद्युत विभव निकालें बिंदु O पर। तो वैद्युत विभव कितना होता है, यहाँ पर कोई आवेश रखा है Q, उससे 8 दूरी पर कोई बिंदु है, उससे वैद्युत विभव निकालते हैं। तो वैद्युत विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। किस आवेश के कारण निकाल लें, Q के कारण निकाल लें, बटे कितना होता है, कितनी दूरी पर निकाल लें, 8 दूरी पर। तो इसी प्रकार और जब हम बिंदु B पर वैद्युत विभव निकाल लें, किस आवेश के कारण निकाल लें, Q1 के कारण, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना आवेश है, Q1 के कारण निकाल लें, बटे कितनी दूरी पर निकाल लें, B पर, कितनी दूरी पर आवेश है Q1 से, 8 दूरी पर, गुणा आवेश।
कौन सा आवेश ला रहे हैं हम बिंदु बी पर, Q2 को ला रहे हैं, तो हो जाएगा Q2। Q1 की Q2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो गया R, नीचे R थी, अब क्या हो गया W1 निकाल लिया, W2 निकाल लिया, तो कुल कार्य कितना हो गया, इसके लिए W1 था, इसके लिए क्या था W2, तो निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य। तब निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य W बराबर कितना हो गया W1 प्लस के W2, W1 हमारा 0, W2 कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R, क्योंकि इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे W1 वाले को, और W2 को क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, यहाँ से W1 W2 के मान रख देंगे, तो W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे कितना हो गया R, तो कितना कार्य करना पड़ गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 इंटू बटे R हो गया। जबकि वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा कह रही है उन निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से लाने एक दूसरे के समीप लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी हुई, अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हुई W बराबर V बराबर क्या हो गई, V बराबर क्या हो गई, निकाय को W को बराबर होगी निकाय के निर्माण में किए गए कुल कार्य के बराबर होगी। तो निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य के बराबर होती है। कार्य हमारा कितना है अभी निकाला हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R U, यही क्या है निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। जब निकाय क्या आवेशों से मिलकर बना है, 2 आवेशों से, Q1 और Q2 से। इसके लिए हमने जैसे हमने करा बिल्कुल ऐसी थ्योरी लिखी हुई है, 2 आवेशों के लिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा, तो 2 आवेश ले लिए हम Q1 Q2 है, Q1 और Q2 जिनको अनंत से लाना है Q1 A और B पर, इनके बीच की दूरी कितनी आ रहा है, माना 2 आवेश Q1 Q2 है को अनंत से क्रमश है बिंदु A और B पर लाना है, Q1 को A पर Q2 को B पर लाना है, लाकर एक निकाय का निर्माण करते हैं जिसकी हमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। बिंदु A और B के बीच की दूरी कितनी है R2 है। जो हमने कार्य निकाला था किस कारण निकाला था, हमने वैद्युत विभव की परिभाषा से निकाला था। तो Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा W बराबर बिंदु A पर वैद्युत विभव गुणा आवेश। जब हम A को लाए थे, हम बिंदु Q1 को हम लाए थे, अनंत से A पर। जब A पर लाए थे तो उसके पास कोई आवेश नहीं था, आसपास कोई नहीं था, तो वो अकेला था, तो उसमें वैद्युत विभव कितना था 0। कितना आवेश लाए हम Q1 लाए तो 0 हो गया W1। अब क्या है इसी प्रकार तथा आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में क्या कार्य है, तो बिंदु कहाँ पर ला रहे हैं बिंदु B पर ला रहे हैं, तो बिंदु B पर वैद्युत विभव गुणा आवेश। जब हम बिंदु B पर उस आवेश को लाए तो ये A था और ये क्या था B, ये Q1 था और इनके बीच की दूरी थी R। जब हम लाए थे तो यहाँ पर ऑलरेडी कितना आवेश रखा है Q1 है। जब हम B को Q2 को ला रहे हैं इस पर,
तो इसके कारण कोई आवेश होगा, इस पे कोई विभव होगा। हाँ, इस आवेश के कारण इस बिंदु पे क्या होगा, विभव होगा। तो किसके कारण निकालेंगे, Q1 कारण। तो Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव गुणा आवेश, जो आवेश हम लाएंगे, कितना लाएंगे, Q2। तो वैद्युत विभव कितना होगा, 1/4πε0 Q1, क्योंकि किसके कारण निकालने, Q1/R गुणा आवेश, कितना लाएँ आवेश, Q2। Q1 की Q2 में कर देंगे तो W2 बराबर क्या, 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये समीकरण 2 हो गया। तो निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य कितना होगा, W1 प्लस के W2 कितना हो गया, ये 0 है, और W2 का मान है 1/4πε0 Q1 Q2/R उसका, ये जोड़ने का ये आ गया। तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी हो गई, W बराबर निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य, U बराबर कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल। ये है निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, जब निकाय में कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं। अब हम ऐसे निकाय पर विचार करेंगे जो 3 आवेशों से मिलकर बना है। एक आवेश हम कह देते हैं, 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा करेंगे। तो एक मैंने आवेश Q1 है, Q2 है और Q3, 3 आवेश हैं। इन आवेश को हमें अनंत से लाना है। माना पहले हम क्या करते हैं, 3 बिंदु ले लेते हैं, A, B और C। इनके बीच की दूरी R1 होगी, इनके बीच की दूरी क्या मान लेंगे, R2, B और C के, और C और A के बीच में मान लेंगे R3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम Q1 को लाएंगे बिंदु A पर, ये लिया है। तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इसे कह देते हैं हम W1। किसको, Q1 को लाना है कहाँ तक, A तक, तो W1 कह लेते हैं उसे। फिर इसी प्रकार आवेश Q2 है, Q2 को कहाँ लाना है मुझे, B पर लाना है, तो कार्य करना पड़ेगा, उसे कह देते हैं W2 को। Q2 आवेश को हमें लाना है B पर। इसी प्रकार एक आवेश Q3 है, कहाँ पर लाना है इसे, C पर, तो क्या कहते हैं, कौन सा कार्य, कितना कार्य कह देते हैं, W3 कह देते हैं इसको। तो W3 करना पड़ेगा, Q3 को लाना है C पर, Q3 को C पर लाना कहाँ से, अनंत से लाने। तो हमने क्या बना लिया, एक निकाय बना लिया हमने, एक निकाय बना लिया, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 आवेश रखा, और ये क्या है, Q3 है। इनके बीच की दूरी कितनी है, R1, ये R2 है, ये कितनी है, R3। एक निकाय हो गया जिसमें 3 आवेश हैं जिनको अनंत से लाया गया है। तो अनंत से लाने पर कितने कितने कार्य करने वाले, Q1 को लाने में W1, Q2 को लाने में W2, Q3 के लाने में कितना पड़ गया, W3। तो कुल कार्य कितना बढ़ गया निकाय को बनाने में, तो W बराबर क्या होगा, W1 प्लस के W2 प्लस के W3। और जब फिर इसकी वैद्युत स्थिति निकाय की वैद्युत स्थिति हो जाएगी, किसके बराबर होती है, उन आवेशों को अनंत से परस्पर पास लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। कितना कार्य करना पड़ेगा पास लाने में, तो पास हैं एक दूसरे के, तो कितना करना पड़ेगा, W। तो ये हो गया। इस W को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, W1, W2 और W3 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आइए करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले W1 निकालेंगे, फिर W2 निकालेंगे और W3। तो पहले स्टेप में देखते हैं कि करने किसके, जो कार्य निकालना है हमें वैद्युत विभव की परिभाषा से निकालना है। तो हमारे पास पहले करते हैं हम Q1 आवेश है, कहाँ पे लाना है इसे, बिंदु A पर। कहाँ से लाना है, अनंत से। जब अनंत से लाएंगे तो आवेश करते हैं, तो आवेश Q1 को अनंत से कहाँ तक, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W1 कह देते हैं इसे। W1 बराबर क्या होता है, वैद्युत विभव की परिभाषा से, हमने वैद्युत विभव की परिभाषा से बताया था अभी थोड़े पहले। कार्य बराबर होता है
जिस बिंदु पर हम ला रहे हैं, जिस बिंदु पर हम ला रहे हैं, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव किस बिंदु पर ला रहे हैं, ए पर, तो बिंदु ए पर वैद्युत विभव गुणा आवेश, जिस आवेश को हम ला रहे हैं गुणा आवेश, ये होता है। तो W बराबर क्या हो गया, वैद्युत विभव जिस बिंदु पर ला रहे हैं हम, तो किस बिंदु पर ला रहे हैं हम, ए पर, तो बिंदु ए पर वैद्युत विभव ले आए हम इसको, बिंदु को, आवेश को बिंदु ए पर वैद्युत विभव गुणा आवेश। तो जब हम यहाँ पहले आवेश लाए तो इस पर कोई वैद्युत विभव होगा, वैद्युत विभव जब होगा इस पर जब इसके आसपास कोई अन्य आवेश हो, कोई आवेश तो है नहीं इसके पास में, दूर दूर तक भी नहीं है, तो आवेश कितना होगा, 0 गुणा, सॉरी वैद्युत विभव होगा 0 क्योंकि इसके आसपास कोई आवेश नहीं है, तो वैद्युत विभव 0 होगा, और गुणा आवेश, आवेश कितने आवेश ला रहे हैं हम, Q1 को, तो W1 कितना हो गया हमारा, 0 होगा W1, इसे समीकरण 1 कह देंगे हम। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब बिंदु बी को लाएंगे। अब तो हमारी जो ए को तो हम Q1 को तो हम ले आए। अब क्या करना है, आर दूरी पर क्या है, बिंदु बी है, आर बन दूरी पर है, आर बन दूरी बिंदु बी है, इस पर आवेश क्या लेना हमें, Q2 को लाना अनंत से लाना यहाँ पर। तो लाते हैं, देखते हैं कितना कार्य करना पड़ा। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, इसे कहते हैं W2 बराबर, बिंदु बी पर ला रहे हैं तो क्या होगा, बिंदु बी पर वैद्युत विभव कार्य बराबर बिंदु बी पर वैद्युत विभव गुणा आवेश, बिंदु बी पर वैद्युत विभव किसके कारण होगा, बिंदु बी पर वैद्युत विभव किसके कारण होगा, बिंदु बी के आसपास कोई आवेश है, हाँ रखा हुआ, क्या रखा हुआ, Q1 है, तो किस कारण होगा, Q1 कारण, तो आवेश Q1 के कारण बिंदु इस पर B पर वैद्युत विभव गुणा कितना है, आवेश निकालना किस कारण, Q1 के कारण बिंदु बी पर, तो आवेश कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश इंटू किसके कारण निकाल लें, Q1 कारण, क्योंकि किसी बिंदु का कारण वैद्युत आवेश कितना होता है, वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। हम किसके कारण निकाल लें, इस आवेश के कारण निकाल लें, तो Q की जगह आ जाएगी Q1 आएगी, क्योंकि Q1 के कारण निकाल लें, किस बिंदु पर निकाल लें, B पर, तो बिंदु B कितनी दूरी पर इससे, R दूरी पर, R1 पे, तो R1 आ गया गुणा, ये हो गया Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव हो गया गुणा आवेश, कितने आवेश को ला रहे हैं वहाँ से यहाँ तक, हम ला रहे हैं Q2 को, Q2 बराबर W2 और W2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 की Q2 में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा Q2 बटे कितना हो गया R1, W2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, W3 निकालना है। तो हमारी कंडीशन कैसी होगी, हमारी कंडीशन ऐसी होगी, बिंदु ए है, ये बिंदु है, Q1 को ला चुके हैं हम, Q2 को ला चुके हैं, बिंदु क्या है C है, इससे दूरी R3 थी, इससे दूरी R2 थी, कोई आवेश क्या है Q3 को लाना है, अब कहाँ पर C पर, कहाँ से लाना है, अनंत से, तो करते हैं। तो आवेश कौन सा आवेश हमारा, Q3 को ला रहे हैं, Q3 को अनंत से कहाँ तक लाना है, C तक,
बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य, इसे कहते हैं हम W3। तो क्या होगा, वही क्या होगा, जिस बिंदु पर ला रहे हैं उस बिंदु पर वैद्युत विभव गुणा गुणा आवेश, और इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं, इस वाले को समीकरण 2 कह देते हैं। हम किस बिंदु पर ला रहे हैं, सी पर ला रहे हैं, और बिंदु सी पर वैद्युत विभव, बिंदु सी पर वैद्युत विभव गुणा आवेश। जब हम सी पर ला रहे हैं इसको, तो इसके आसपास, सी के आसपास कितने आवेश रखे हैं, 2 आवेश रखे हैं, Q1 रखा और क्या रखा है, Q2 रखा। तो इस पर जो वैद्युत विभव होगा Q1 आवेश के कारण भी होगा और Q2 आवेश के कारण भी होगा। तो 2 आवेशों के कारण होगा, क्योंकि जब हम अभी लाए नहीं हैं हम, तो ये कैसी कंडीशन है, Q1 और एक Q2 है, सी पे है, ये बी है और ये ए है, ये R1 R2 और ये R3 दूरी। जब इस पर ला रहे हैं हम, तो सभी विभव किसके कारण होगा, इस आवेश के कारण भी होगा और इस आवेश के कारण, 2 आवेशों के कारण होगा। तो इसका विभव प्लस के इस वाले का, बिंदु ए के कारण बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु सी पर विभव, और आवेश Q2 के कारण बिंदु सी पर विभव, दोनों का योगफल। तो कितना हो गया, बराबर आवेश Q1 के कारण बिंदु कौन से पर, किस पर ला रहे हैं, सी पर वैद्युत विभव प्लस आवेश Q2 के कारण बिंदु किस पे, सी पर वैद्युत विभव का योगफल। विभव हो गुणा कितना है, आवेश गुणा आवेश। अब निकालते हैं वैद्युत विभव, कोष्ठ ब्रैकेट, आवेश Q1 का बिंदु सी पर वैद्युत विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश, कौन सा आवेश, जिसके कारण निकाल लें, किसके कारण निकाल लें हम, Q1 के कारण बिंदु सी पर। तो Q1 की सी से कितनी दूरी है, R3। ये तो हो गया हमारा Q1 कारण। अब प्लस Q2 कारण, तो Q2 कारण क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू किस आवेश कारण निकाल लें, Q2। अब किस बिंदु पर निकाल लें, सी पर। तो Q2 से सी की दूरी कितनी है, R2। ये क्या होगा, वैद्युत विभव किस बिंदु पर, सी पर, किस कारण, ए के कारण और बी कारण, गुणा आवेश। आवेश कितना हम ला रहे हैं, Q3 के अंदर गुणा कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा, ये चल रहा है W3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q3 की मल्टीप्लाई कर देंगे Q1 में, तो Q3 इंटू Q1 बटे R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 की Q3 में, तो इंटू Q2 Q3, ये R3 है बटे R2। यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई करी है Q1 की Q2 में, तो पहले लिखा है हमने Q3 और फिर क्या लिखा है Q1, पहले ये लिखा है फिर ये लिखा है। जबकि यहाँ हमने करी है मल्टीप्लाई Q2 की Q3 में, तो पहले क्या लिखा है हमने Q2 और फिर क्या लिखा Q3। ये किस लिए, ये इसलिए करा है हमने, क्योंकि अगर हम 4 बिंदु आवेशों के कारण निकाय की वैद्युत स्थिति जोड़े निकालते हैं, तो ये काम आएगा, क्योंकि हमारे पास कितने आवेश हैं, Q1 Q2 और Q3। अगर हम Q1 Q2 और Q3 तीनों आवेश को लेकर एक क्लॉक बनाते हैं, एक क्लॉक है, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर क्या रखा है Q3। अगर हमारी इस घड़ी की सुई घूमेगी, अगर यहाँ से स्टार्ट करनी, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, तो पहले Q1 पे पहुँची, फिर Q2 पे और फिर Q3 पे। Q3 के बाद में क्या बचेगी, Q1 के बाद अगर हमसे दिए जाए 2 आवेश Q1 और Q2 दिए जाए, तो हम इन दोनों गुणा करते हैं, तो पहले कौन सा लिखेंगे और फिर कौन सा,
लिख तो हम कोई सा भी सकते हैं पहले, क्योंकि अगर हम Q1 इंटू Q2 भी लिख सकते हैं और Q2 इंटू Q1 भी, दोनों का मान सेम ही रहेगा। पर इसका फार्मूला, इसका ये हमारा काम अगले फार्मूले में आ जाएगा जब हम चारों के लिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम Q1 Q2 लिखा है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें पहले लिखना पड़ेगा वो जो क्लॉक वाइज पहले आएगा। हमें क्लॉक घूमेगी घड़ी की दिशा में, तो सबसे पहले क्या आएगा Q1 या Q2, तो ये घूमेगी घड़ी की दिशा में पहले घूमेगी, तो पहले क्या है Q1 आएगा, फिर क्या आएगा Q2, तो Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। और ऐसे Q2 और Q3 लें तो पहले Q2 आएगा, फिर क्या आएगा Q3 आएगा, तो उसे क्या करेंगे Q2 Q3। अगर Q2 Q3 और Q1 लें तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा हमारा दिशा में कौन चलना है, पहले इधर से चलना है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा पहले ये आएगा, फिर क्या आएगा ये आएगा, तो Q3 इंटू Q1, तो हमने कर लिया। ये कितना कार्य है हमारा W3 निकल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने निकाय बनाया जिसमें कितने आवेश हैं, यहाँ Q3 है, यहाँ Q1 है और यहाँ क्या Q2 है। ये R1 दूरी पर थे और ये कितनी दूरी थी R2 पे थे, और ये कितने थे R3 दूरी पर थे। तो निकाय को इसको लाने में Q1 को लाने में W1 कर दिया, W1 कार्य कर दिया, इस Q2 को लाने में कितना कर दिया W2 कर दिया, और इसको लाने में क्या कर दिया W3। तो निकाय को बनाने में, निर्माण में किया गया कुल कार्य W बराबर हो जाएगा, कुल कार्य कितना होगा W1 प्लस के W2 प्लस के W3। अब निकालते हैं हम, W1 कितना था हमारा 0 आया था, और जबकि W2 कितना आया था 1/4 पाई। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जगह नहीं है, तो ये जाएगा 0 हो गए। ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कौन से आवेश को लाए थे हम, किसके लिए W2, दूसरे आवेश के लिए था, तो Q1 इंटू Q2 था, बटे कितना था R था, W1 का 0, W2 का मान ये था, और W3 कितना है, और ये भी हम लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 बटे R3 प्लस के क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 Q3 बटे R2 Q2 Q3 बटे R2। तो W बराबर हो जाएगा 1/0 ख़त्म 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे ये R1 है, R1 पहले Q1 Q2 वाले, फिर Q2 Q3 वाले, क्योंकि Q1 Q2 Q1 Q2 फिर Q2 Q3 और Q3 Q1 Q2 हो गए, प्लस Q2 Q3 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटे क्या है R2, ये और फिर क्या बचा ये प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1 बटे R3। तीन टर्म हमारी, एक ये रही और एक ये, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा है कॉमन सब में से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से क्या बचा Q1 Q2 बटे R1 प्लस Q2 Q3 बटे R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1, ये तो कॉमन चला गया, कितना हो गया R3। तो ये क्या हो गया कुल कार्य हो गया। और हमें क्या करनी है वैद्युत स्थिति ऊर्जा। वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, आवेशों को अनंत से पास पास लाने में किया गया कार्य के बराबर होती है। तो ये स्थिति ऊर्जा बराबर से होगी W के बराबर होगी कुल कार्य के, कुल कार्य 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये कितना Q1 Q2 बटे R1, Q2 Q3 बटे क्या है R2 प्लस Q3 Q4 Q3 Q1 है बटे R3। ये क्या होगा वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो देखिए इसके लिए डेरिवेशन, तीन आवेश हैं Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 के बीच की दूरी R1, Q2 Q3 के बीच की दूरी क्या है R2 है, और Q3 Q1 के बीच की दूरी क्या है R3 है। माना तीन आवेश Q1 Q2 Q3 अनंत से क्रम से कहाँ है, अनंत से लाई जा रहे हैं, तीनों कहाँ पे हैं 3 अनंत पर रखें, अनंत से इसको Q1 को A पर लाया जाता है, इसको B पर लाता है और इसको C पर, क्रम से
ए बी सी पर लाकर एक निकाय का निर्माण किया जाता है जिसकी हमें स्थिति ऊर्जा याद कर ली। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी r1, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी कितनी है r2 और बिंदु सी और ए के बीच की दूरी कितनी है r3 है। वही विद्युत विभव की परिभाषा से Q1 को अनंत से लाने में क्या कार्य कितना होगा W1 कितना होगा, कहाँ पे ला रहे हैं बिंदु ए पे ला रहे हैं तो बिंदु ए पर वैद्युत विभव गुणा आवेश, बिंदु ए पर वैद्युत विभव कितना होगा, बिंदु ए पर वैद्युत विभव होगा जब खाली हम कुछ लाए नहीं थे तो कोई आवेश ना था, जब Q1 को लाए थे तो उससे पहले कुछ आवेश था, कोई आवेश ही नहीं रखा था जी ए पर, बस हम पहले Q1 को लाए थे यहाँ पर, तो इसके आसपास कोई आवेश है नहीं है तो वैद्युत विभव होगा नहीं होगा, शून्य हो गया। तो Q1 और कितना आवेश लाए हम Q1 लाए गुणा आवेश Q1 0 हो गया। अब Q2 को लाएंगे, जब Q2 को लाए अनंत से बी तक लाने में क्या कार्य कितना W2 गुणा कहाँ पर ला रहे हैं बी पर ला रहे हैं तो बिंदु बी पर विभव गुणा आवेश, तो W2 कितना हो गया। जब हम इसको तो ले आए पहले स्टेप में, इसको लाने के बाद में ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पर कितना आवेश रखा है Q1 रखा है। अब हम बात करने बी की, बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर कितनी दूरी पर है r1 दूरी पर है बिंदु बी, इस पर क्या ला रहे हैं आवेश Q2 को ला रहे हैं अनंत से, तो इस पर कोई आवेश होगा, हाँ होगा। इसके पास में कोई विभव होगा, हाँ होगा विभव। इसके आसपास कोई आवेश रखा, हाँ ये रखा Q1, तो विभव कितना होगा V बराबर होगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कौन सा आवेश रखा है Q1 रखा, कितनी दूरी पे है r1 दूरी पे है, तो ये विभव हो गया गुणा आवेश, कितना आवेश ला रहे हैं हम Q2 ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं तो गुणा आवेश Q2, Q1 की Q2 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R। ये क्या होगा W2 है वर्क। इसे समीकरण हम क्या कह देंगे 2 कह देंगे। तथा आपको किसके लाएंगे C को लाएंगे, C तक लाएंगे Q को, आवेश Q को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य, तो निकालते। जब पहला स्टेप था ये था, दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया। अब तीसरे में क्या करना है, हमको C को लाने, इसका मतलब हम C पर ला रहे हैं बिंदु आवेश को Q3 को, तो A B, तो Q1 को तो हम पहले ला चुके हैं, Q2 को भी पहले ला चुके हैं, कितनी दूरी पे R1 पे है एक दूसरे से। बिंदु C पर लाना है, अब हमको C पर कितना आवेश लाना है Q3 लाना है। इसके बाद ये आएगा स्टेप, जब इसको यहाँ पर लाना है तो कितनी दूरी पर ये R3 पर, ये R2 पर, तो कितना होगा कार्य बराबर क्या होगा C पर वैद्युत विभव गुणा आवेश। C पर वैद्युत विभव क्या होगा CA, जब इस पर ला रहे हैं तो इसके आसपास कोई आवेश रखें, 2 आवेश रखें, एक तो इसके कारण वैद्युत विभव लिख लेगा और एक इसके कारण, दो बिंदु आवेशों के कारण इसमें क्या लिख लेगा बिंदु C पर वैद्युत विभव लिख लेगा। तो क्या होगा आवेश Q1 के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव प्लस आवेश Q2 के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव गुणा टोटल में कितना हो जाएगी विभव से गुणा हो जाएगी। तो जब हम इसके कारण इसमें वैद्युत विभव कितना होगा Q1 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, किसके कारण Q1 के कारण, Q1 कितनी दूरी पे है R3 पे, तो ये लिख दिया हमने। अब ऐसे क्या निकालेंगे Q2 के कारण क्या करेंगे, Q2 के कारण C पर वैद्युत विभव कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितनी है, कितना आवेश के कारण निकाल लें Q2 कितनी दूरी पे है R2 पे, निकाल लिया। ये इसके अंदर गुणा कर दी, इसकी इसमें कर दी, और इसकी ध्यान रखना Q3 पहले आएगा और Q1 बाद में, Q2 पहले Q2 Q3। अगला वाला हम अभी 4 वाला बताएंगे बिना डेरिवेशन के, डायरेक्ट कैसे करा जाएगा। तो निकाय के निर्माण में क्या गया कुल कार्य कितना होगा W, इसको हम समीकरण 3 कह देंगे। W बराबर क्या W1 W2 प्लस W3, W मान का 0, W1 का मान, W2 का मान ये रहा, W3 का मान कितना है इतना। इनको क्या करेंगे हम क्रम से Q1 Q2 वाले पहले, Q2 Q3 वाले बाद में, इसके बाद और इसके बाद में Q3 Q1 वाले। अब इनसे क्या करना है हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में कॉमन ले लिया, तो W बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट Q1 Q2 बटे R1, Q2 Q3 बटे R2 और Q3 Q1 बटे क्या हो गया R3 हो गया। अब हम कार्य निकाल लिया हमने, क्या है अतः निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी बराबर होगी U बराबर निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य के बराबर, और हमने कुल कार्य कितना निकाला है ये निकाला है, हमने बताया था हमें। अब हम 4 के लिए करते हैं, कितने के लिए करते हैं 4 के लिए, माना कोई 4 आवेश हैं, कितने आवेश हैं 4,
Q1 Q2 Q3 और Q4। जब हम इनको लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ये ए कह देते हैं, ये बी कह देते हैं, ये सी कह देते हैं और ये डी। यहाँ पर Q1 ले आते हैं, यहाँ पर Q2 ले आते हैं, यहाँ पर Q3 ले आते हैं, यहाँ पर Q4 ले आते हैं। इनके बीच की दूरी R1 मान लेते हैं, ये R2 कह देते हैं इनके बीच की दूरी को, और इनके बीच की दूरी को R3 से प्रदर्शित करते हैं, इनकी दूरी को बीच की दूरी को R4 से। तो देखा, सीधा याद करना, सीधा फार्मूला बनाएंगे हम। सीधा फार्मूला क्या बनाएंगे, देखिए ध्यान से। u बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट लगा लिया। यहाँ पर कितने आवेश थे हमारे पास में, 3 आवेश थे हमारे पास अभी का डेरिवेशन। हमें कितने करना है, 4 के लिए करना। तो एक क्लॉक बना लो, ये बन गई। यहाँ पर क्या है Q1, यहाँ पर क्या है Q2 रख देते हैं, यहाँ पर Q3 और यहाँ पर कितना रख देते हैं Q4। तो पहले दो आवेश करके लेने, दो लेने हैं हमेशा, ध्यान रखना। पहले Q1 Q2, तो Q1 इंटू Q2 बटे इनके बीच की दूरी Q1 Q2 है ना। जब Q1 Q2 है तो इनके बीच की दूरी बटे क्या था, R1 था इनके बीच की दूरी। जब हमारे Q2 और Q3 थे, कितने थे, बटे कितना था R3। R3 क्या है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, सॉरी R2 था। R2 क्या, Q2 और Q3 के बीच की दूरी है। यहाँ पर क्या था, कितना था Q3 इंटू Q1 बटे क्या था R3। तो Q3 और Q1 के बीच की दूरी कितनी है, R3 थी। तो इसी प्रकार क्या है, ले लिए Q1 Q2। अब क्या करना है मुझे, इनके बीच की दूरी कितनी है, Q1 Q2 के बीच की दूरी R1 हो गई, प्लस अब क्या करना है, Q1 Q2 Q2 तक पहुँच गए। अब Q2 से कहाँ जाना है, Q3 पर, Q2 Q3 बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, R2 है। अब कहाँ पहुँच गए हम, Q3 पहुँच गए। Q3 से कहाँ जाना है, Q4 पर, Q3 Q4 इनके बीच की दूरी कितनी है, Q3 Q4 के बीच की दूरी R3। हम कहाँ से Q4 पहुँच गए, Q4 से कहाँ जाना है, Q1 पर, Q4 इंटू Q1 बटे कितना हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है R4। ये हो गया, बिना डेरिवेशन के निकल गया। और भी अधिक होंगे तो इसी से निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।